हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी चौधरी। स्वागत है आपका विजन क्लासेस कटमर पर। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है अभी जूनियर अकाउंटेंट की। इसके बारे में हम बात करेंगे। कुल कितने पद हैं, क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या सीईटी जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम डेट, फॉर्म फीस, सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में। जो नोटिफिकेशन आया है 12/6/2023 को, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि कुल पद कितने हैं। तो कनिष्ठ लेखागार के कितने हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4911 और अनुसूचित क्षेत्र में 279, और कुल पद कितने हैं 5190 हैं। और तहसील राजस्व लेखागार के कुल पद हैं 198 पद हैं। बहुत ही बड़ी भर्ती है ये, सबसे ज़्यादा वेटेड भर्ती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। उसका जो एग्ज़ाम है वो आ गया है। सबसे पहली बात, इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में होने वाला है, 2 पेपर होने वाले हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि कौन इस पेपर को दे सकता है, कौन इसके लिए क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या है और क्या सीईटी वाले दे सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा हुआ है, जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा दी हुई है, सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 की परीक्षा में आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक जारी किए गए हैं जिन्होंने ये पास कर रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि 15 गुना में अभ्यर्थी कौन से अभ्यर्थी हैं, क्या इसकी कट ऑफ रहेगी कि 15 गुना में इतने बच्चे हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने सीईटी का पेपर दिया है, अगर आपके मिनिमम आपका सेफ स्कोर अगर आपके 160 तक हैं, 160 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए इसकी। फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीईटी का अगर आपने पेपर दिया हुआ है तो आप सभी तैयारी करें, फॉर्म आप सभी भर सकते हैं। बाद में बोर्ड द्वारा बताया जाएगा कि 15 गुना में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, क्या उसकी कट ऑफ रखने वाले हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। इसका ऑनलाइन जो आपकी साइट है RSMSSV Rajasthan.government.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन के और सीईटी ग्रेजुएशन। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। पंजीयन शुल्क आपका कितना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांग जन के लिए 400 रुपये, और आपके सामान्य क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, उन सभी के लिए 600 रुपये दिया हुआ है, जनरल और ओबीसी के लिए। और ये सभी आपके लिए दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे की कि आपके लिए ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरी तरह से वर्गीकरण दिया हुआ है कि कितने इसके पद हैं, कौन सी कैटेगरी के, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या योग्यता है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, अगर आपके पास में शैक्षणिक संस्थान की कोई डिग्री धारित की हुई है, यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में लागत और संक्रमण लेखा का संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इनमें से आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास में ओ लेवल की, कंप्यूटर की ओ लेवल का डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए।
देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अन्य योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है। अगर आपकी मिनिमम 21 वर्ष की आयु है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष की आयु है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और छूट है जो हर कैटेगरी के लिए वो दी जाएगी। 3 वर्ष की छूट, 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सहारिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी। ठीक है, चलो ये हो गई बात आयु सीमा की, और फॉर्म वगैरह सब कुछ बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आपका जो एग्ज़ाम है परीक्षा के 2 भाग होंगे। भाग 1 व भाग 2 के लिए अनुज्ञात अंक और समय निम्नानुसार है। यानी कि आपके लिए दोनों पेपर में 2.5-2.5 घंटे दिए जाएंगे। हिंदी के लिए अधिकतम 75 अंक हैं। टोटल आपके लिए 450 प्लस 450 का एग्ज़ाम होने वाला है। इंग्लिश के लिए 75 और सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान के लिए 75 अंक हैं। सामान्य विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है 75 अंक, गणित 75 और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत वह भी 75 अंक के मैक्सिमम आपके होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए पैटर्न दिया हुआ है। तो अब हम सिलेबस के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो बनाई जाए सिलेबस के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो पहली बार चैनल पे आए हो आप, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए विजन क्लासेस कस्टमर पर। थैंक यू।